अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। आज मैं बना रही थी कीमा करेले, भरे हुए कीमा करेले। ये बहुत अच्छे बनते हैं अगर आप इसको बनाते हैं ना तो अच्छे बहुत बनते हैं। आप इसलिए आपको ज़रूर बनाइएगा जिस तरह मैं बना रही हूँ, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। मैंने सबसे पहले कीमा लिया था, मटन था। मटन को मैंने ज़्यादा डबल मशीन से निकालने को कहा था, लेकिन हस्बैंड साहब तो एक ही मशीन से निकाल कर एक दफ़ा जो मोटा मोटा वाला कीमा वो ले आए। तो ये छोटा कीमा था, इसमें मैंने थोड़े से अब डाली हैं अपने जिंजर गार्लिक पेस्ट, प्याज, 3 अदर बड़े प्याज थे। ये मैं भरे हुए करेले बना रही थी इसलिए इसमें ज़्यादा प्याज की ज़रूरत थी। साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, हरी मिर्च और ये सारी चीज़ों को और 2 कप पानी डाल के तकरीबन मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। आपने भी जब भी करेले कीमा बनाएं तो कीमा को अच्छे से पका लिया करें, उसको अच्छे से भुनाई कर लिया करें। ये देखिए मैंने जब पानी छोड़ के तकरीबन आधा घंटा छोड़ दिया था, फिर मैंने इसको हिलाया था तो ये पानी इसका ड्राई हो रहा था, साथ साथ ये पक रहा था। मैं इसको डोई के साथ थोड़ा सा मिक्स करने की कोशिश की ताकि अगर एक ही जगह में जमा रहेगा तो वो ये कीमा हमारा ना ठोस बन जाएगा, इसलिए उसको ज़रूर चम्मच के साथ हिलाते रहना है। दूसरी तरफ मैं अपने करेलों को सुबह से तकरीबन 12 बजे से लेकर नमक लगा के मैंने धूप में छोड़ दिए थे और धूप में छोड़ के इसको अच्छे से धो के छोड़ दिया था। आप भी ऐसा किया करें, जब भी आप करेले बनाएं भरे हुए तो आपने करेलों को धोना है अच्छे से, उसको नमक लगा कर 2 से 3 घंटे छोड़ देना है। जब आपने धोना है धो के अच्छे से इसको स्पिन कर लीजिएगा, जैसे हम कपड़े स्पिन करते हैं वैसे इसको किसी कपड़े में बांध के तो इसको ज़रूर स्पिन कर लीजिएगा। ऐसे आपके जो करेले हैं वो बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे और कड़वे भी बिल्कुल नहीं बनेंगे। यहाँ पे मैंने अपने करेलों को धो के अच्छे से वॉश करके और नमक लगा के छोड़ के था और फिर धो लिया था। अब इसको मैंने ड्रायर में सारे कपड़े निकाल के उसको अच्छे से किसी कपड़े में बांध के, आप कोई पौना लीजिएगा, कोई मलमल किचन का कपड़ा लेकर उसको अच्छे से धो के उसमें कपड़े बांध के अच्छे से तो आपने स्पिनर में डाल देने हैं। और जब वो अच्छे से इसका पानी निकल जाए, ड्राई हो जाए, तब इसको निकाल के अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। मैंने इसको भरे हुए करेले बना रही थी तो मैंने इसको 2 दफ़ा फ्राई किया था। पहले तो मैंने इसको खाली फ्राई किया था ताकि इसकी जो अच्छे से फ्राई हो जाए, इनके अंदर से जो है ना अच्छा सा कड़ जैसे कहते हैं करेलों का कड़वापन है वो अच्छे से निकल जाए। मैंने भी इसको पहले अच्छे से तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इसको डीप फ्राई किए थे करेले। ये देखिए आप देख सकते हैं मैंने को अच्छे से डीप फ्राई किए थे ताकि इनके अंदर से और बाहर से अच्छे से कच्चापन इनका निकल जाए। आप भी पहले ऐसे किया करेगा, जब भरे हुए करेले बनाने हैं तो आपने पहले इनको फ्राई करना है, क्योंकि जो कीमा होता है ना अंदर डाल दें, आप जितना मर्ज़ी उसको बांध लेना, लेकिन उसका जो कीमे का जो पानी है या जो भी इसमें प्याज का पानी है वो सारा निकलता, घी निकलता रहता है और ये जो हमारा ऑयल है वो ख़राब हो जाता है। आप देख सकते हैं मैंने को खाली फ्राई किया है तो ये देखिए कितना अच्छे से वो फ्राई हो रहे हैं और इसका जो कड़वापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए आप देख सकते हैं किस तरह अच्छे से फूल के फ्राई हो रहे हैं। आपने भी जब भी करेले भरे हुए बनाने हैं इनको अच्छे से खाली पहले फ्राई कर लेना है, ठीक है। फ्राई करके इनको इतना ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं देना, पहले इनको लाइट ब्राउन कलर देकर इनको निकाल लेना है अच्छे से छन्नी में, ताकि इसका जो घी है वो भी निकल जाए और इनको ठंडे कर रखने के लिए छोड़ देना है। मैंने इनको सारे करेलों को निकाला, इनको अच्छे से कटोरी में निकाल के इनका घी निकाल के इनको मैंने पंखे के नीचे रख दिया ताकि इनके जो ड्राई हो जाएँ अच्छे से और ठंडे भी हो जाएँ। मैंने इनको ऐसे ही निकाल के साइड पे रख दिया था। दूसरी तरफ भी मैंने फिर अपने जो कीमा है उसकी तरफ हो गई, घी को मैंने साइड पे रख दिया ताकि अब मैं अपने कीमे की तैयारी कर लूँ। मैंने ये देखे कीमा अपना पानी मेरा कीमे का भी ख़त्म हो चुका था तकरीबन। अब मैंने इसको अच्छे से फ्राई किया कीमे को। आपने भी कि जब तक कीमा अच्छे से फ्राई नहीं होगा और उनकी जो स्मेल है कीमे की और वो ख़त्म नहीं होगी तब तक आपने उसको भुनाई करते जाना है। इसमें थोड़ा सा दही ऐड कर लेना, मेरे पास दही मौजूद नहीं था। जब इस पोजीशन पे कीमा पहुंच जाए आपने 2 से 3 चम्मच के करीब योगर्ट लेना है। योगर्ट को मिक्स करके, खट्टा वाला ना हो, मीठा वाला थोड़ा सा योगर्ट हो, ज़्यादा खट्टा होगा वो आपके कीमे का फ्लेवर चेंज कर देगा। जब भी आप दही लें किसी भी चीज़ में डालने के लिए तो वो दही जो है ना वो आपकी जो चीज़ बना रहे हैं उसका फ्लेवर चेंज कर देता है। आपने हमेशा ये एहतियात करनी है जो हम कीमा ले रहे हैं वो मीठा हो, दरमियाना हो, ना खट्टा हो ना मीठा हो, दरमियाना वाला फ्लेवर का हो। ये देखिए मैंने अब इसमें थोड़ी सी काली मिर्च ऐड की है, चिली पाउडर ऐड किया है,
ब्लैक पेपर थोड़ी सी भूनते वक्त ऐड की है, और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, और थोड़ा सा वो जो कुटा हुआ हमारा सूखा धनिया। जो सूखा धनिया है उसकी स्मेल अच्छी होती है, वो जो आप गोश्त में डालते हैं तो उसके फ्लेवर से उसकी खुशबू से कीमा का जो एक स्मेल होती है, गोश्त की स्मेल है, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। आपने भी ऐसा करना है जब उसको बुनाई करनी है। दही डालने के बाद ब्लैक पेपर, कोरिएंडर पाउडर और ये सारी चीज़ें डाल के इसको अच्छे से भून लेना है। और 2 हरी मिर्चें मैंने ऐड की थी ताकि वो शक्ल कीमे की अच्छी लगी। देखिए मैंने इसको एक प्लेट में जो हमने कीमे की भराई करनी थी ना करेलों की, वो मैं प्लेट में निकाल रही हूँ ताकि वो जो प्लेट में निकलेगा तो ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए और हमारे करेले भी ठंडे होने के लिए। बाकी थोड़ा सा जो कीमा है वो मैंने इसमें छोड़ दिया था। मैं इससे भी ज़्यादा छोड़ने वाली थी, लेकिन ये छोटा कीमा था, बचा नहीं था, क्योंकि हस्बैंड साहब मोटा मोटा कीमा करा के लेकर आए। जब भी आपने भरे हुए कीमे बनाने हैं, खुसूसन भरे हुए कीमे बनाने हैं, अगर कटे हुए कीमे बनाने हैं उसके लिए तो कोई नहीं है कि आप जैसा मर्ज़ी कीमा लें, लेकिन जब आपने भरे हुए कीमा के करेले बनाने हैं तो आपने ज़रूर इसको 2 दफ़ा कीमे को मशीन में से निकलवाना है ताकि वो बिल्कुल बारीक हो जाए। हाथ का कटा हुआ कीमा आपने हरगिज़ नहीं लेना। यहाँ पे थोड़ा मोटा कीमा था, फिर भी मैंने इसको हैंडल अच्छे से कर लिया, इसकी बुनाई अच्छे से करके इसको अच्छे से पका के फिर इसके मैंने करेलों में फिलिंग की है ताकि वो जो मोटा मोटा मुंह में ना आए। ये देखिए मैंने अब इसको ठंडा हो गया था, अब इसको एक चम्मच की मदद से करेलों में डाल दिया है। आप अपने अकॉर्डिंगली जितना आप करेलों को भरना चाहते हो उससे फ्लेवर के हिसाब से भर लीजिएगा। ये देखिए मैंने कीमा को भर लिया, साथ इसमें धागे के साथ इसको परो दिया। ये देखिए मैंने इसी तरह सारे जो मैंने 1 kg के करीब करेले थे और 1 kg के करीब ही हमारा कीमा था। तो ये दोनों चीज़ों को मैंने इस तरह बनाया था। अब ये करेले हमारे भर चुके हैं। अब हमने फिर इनको डीप फ्राई करना है ताकि जो हमारा हमने हल्का ब्राउन कलर दिया था, अब इसको थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर देना है ताकि जो हमारे कीमे का फ्लेवर जो बुनाई का और जो हमारा करेलों का जो अब पकना है वो अच्छे से पक जाए। आपने एहतियात ये करनी है कि जब ये कीमे को भर लेना है करेलों के साथ, तो आपने इनको धागे से जब लपेट लेना है, इसको बिल्कुल हल्के, इतनी हल्के हाथ के साथ आपने इसकी ऑयल में हिलाना है कि ताकि उनकी गिरा भी ना, धागे के खुले, और हमारा जो करेले हैं वो अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं हमारे करेलों का अब थोड़ा सा डार्क कलर आ चुका है। हमने इनको पूरी को पकड़ के इस तरह एहतियातन हिलाना है ताकि वो जो हमारे करेले हैं ना वो अच्छे से उनके अंदर ऑयल की कोटिंग हो जाए। ये देखिए आप देख सकते हैं मैंने करेलों में ये करेलों का कलर कितना अच्छा और ज़बरदस्त आया है। आपने भी ऐसे ही करना है, जब भी आपने करेले बनाने हैं आपने इनको इस तरह अच्छे से डीप ब्राउन करना है ताकि जो करेले हैं ना वो हमारे अच्छे से बने। मैंने ये इतने अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे बने थे ये भरे हुए करेले कि आपको मैं बयान नहीं कर सकती। आपको इसके साथ दही और हमारे देसी घी की रोटी के साथ एंजॉय करिएगा, आपको इतना मज़ा आएगा। आप भी अपने घर में इससे अच्छी अच्छी चीज़ें बनाया करें और सबको खिलाया करें ताकि ये एक खाना ही है जो हमने अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से बनाना होता है और खाना होता है। जो आप जितना अच्छा खाना बनाएंगे, आप चाहें तो इसमें बड़ा कीमा भी ऐड कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है आप इसमें छोटे कीमे की ही फीलिंग करिएगा। आप इसमें चिकन की भी फीलिंग कर सकते हैं, आप इसमें दाल की भी फीलिंग कर सकते हैं। तरीकाकार यही रखिएगा, बाकी फीलिंग अपने अकॉर्डिंग जितना आप चाहते हैं कि कौन सी फ्लेवर की आपने करनी। कोई लोग दाल की करते हैं, कोई लोग मसाले की करते हैं, प्याज के मसाले की फीलिंग करते हैं, ये आप अपने हिसाब से। लेकिन आप कीमे को भरने का तरीका जो है वो इस तरह करिएगा, 2 दफ़ा इसको फ्राई कीजिएगा। तो अब मैंने इसको दम पे छोड़ दिया है। ये देखिए आप देख सकते हैं मैंने दम से निकाला है तो हमारे करेले इतने यमी और बिल्कुल इतना ज़रा बराबर भी इसमें नमक नहीं था। आप भी अपने घर में